इस्लामिक बयान, अल्लाह की रहमत का बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत लोग अपने गुनाहों की वजह से टूट चुके हैं। कुछ लोग सोचते हैं, हमसे इतने गुनाह हो गए, अब अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। इंसान के गुनाह चाहे आसमान तक पहुंच जाएं, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह सब गुनाह माफ फरमा देता है। मेरे भाइयों, शैतान चाहता है कि इंसान मायूस हो जाए, लेकिन मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसका रब अर्रहमान और अर्रहीम है। जब इंसान रात के अंधेरे में रोकर दुआ करता है तो अल्लाह अपने बंदे की आवाज सुनता है। जब इंसान सजदे में गिरता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। तौबा की दुआ। हिंदी उच्चारण, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। हिंदी अर्थ, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ फरमा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इंसान हर चीज में सुकून ढूंढ रहा है। कोई पैसे में सुकून ढूंढता है, कोई शोहरत में, कोई दुनिया की चीजों में, लेकिन असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। अगर दिल भारी है तो सुभान अल्लाह पढ़ो। अगर गुनाह याद आ रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। अगर डर लग रहा है तो हस्बुनल्लाहु व निमल वकील पढ़ो। मेरे भाइयों, नमाज को हल्का मत समझो। जिस दिन इंसान नमाज छोड़ देता है उस दिन से उसके दिल का नूर कम होने लगता है। फजर की नमाज में बरकत है, जुहर में रहमत है, असर में हिफाजत है, मगरिब में सुकून है, ईशा में आराम है। हिफाजत की दुआ। हिंदी उच्चारण, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु। हिंदी अर्थ, अल्लाह मेरे लिए काफी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, उन्हें कुरान से जोड़ो, अपने घरों में दुआ और सलाम को आम करो, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है उस घर में रहमत उतरती है। और याद रखो, दुनिया की हर खुशी खत्म हो जाएगी, लेकिन जन्नत की खुशी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए हर दिन ऐसा काम करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण, अल्लाहुम्मा जल्ना मिन अहलिल जन्नह। हिंदी अर्थ, ए अल्लाह, हमें जन्नत वालों में शामिल फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से रोशन करे, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें नेक रास्ते पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लामिक बयान, नमाज की अहमियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने रब को भूलते जा रहे हैं। मोबाइल के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, काम के लिए समय है, लेकिन नमाज के लिए समय नहीं। मेरे दोस्तों, जिस इंसान के पास नमाज के लिए वक्त नहीं, उसके दिल में सुकून भी नहीं रहेगा, क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, यह मोमिन की जिंदगी है। जब इंसान वुजू करता है तो उसके गुनाह गिरने लगते हैं। जब वह मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है तो हर कदम पर रहमत मिलती है, और जब वह सजदे में जाता है
तो वह अपने रब के सबसे करीब होता है। नमाज की दुआ। हिंदी उच्चारण। रब्बिजलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। हिंदी अर्थ। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। मेरे भाइयों, फजर की नमाज में बहुत बरकत है, लेकिन शैतान इंसान को सुलाए रखता है। जो इंसान फजर के लिए उठता है, अल्लाह उसके दिन में बरकत देता है। आज बहुत लोग कहते हैं, दिल साफ होना चाहिए, लेकिन याद रखो, दिल की सफाई नमाज और कुरान से होती है। अगर जिंदगी में परेशानी बढ़ गई है, तो नमाज की तरफ लौट आओ। अगर घर में बरकत नहीं है, तो नमाज शुरू करो। अगर दिल बेचैन है, तो सजदे में रो। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब सारी दुनिया इंसान का साथ छोड़ देती है, तब भी अल्लाह अपने बंदे के साथ होता है। सुकून की दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मर्ज़ुक़ना क़ल्बन ख़ाशियन व लिसानन ज़ाकिरा। हिंदी अर्थ। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो तेरे सामने झुकने वाला हो, और ऐसी जुबान दे जो तेरा जिक्र करने वाली हो। मेरे भाइयों और बहनों, इस्लामिक बयान माँ बाप की इज्जत का बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान उस नेमत के बारे में है जिसकी कीमत बहुत लोग देर से समझते हैं। माँ बाप। मेरे दोस्तों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत हैं। माँ अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है। बाप अपनी खुशियां छोड़कर बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। लेकिन अफसोस, आज बहुत लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, और फिर जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं। याद रखो, जिस इंसान से उसके माँ बाप राजी हों, उससे अल्लाह भी राजी होता है। मेरे भाइयों, जब माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। जब बाप दिल से दुआ देता है, तो जिंदगी में बरकत उतरती है। माँ बाप के लिए दुआ। हिंदी उच्चारण। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हिंदी अर्थ। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तो उनकी खिदमत करो। उनके साथ ऊंची आवाज में बात मत करो। उनके सामने गुस्सा मत करो, क्योंकि उनका दिल टूटना बहुत बड़ा गुनाह है। आज बहुत लोग बाहर वालों के लिए मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से ठीक तरह बात नहीं करते। याद रखो, घर में बरकत माँ बाप की दुआ से आती है। अगर जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो माँ बाप को खुश करो। अगर रिस्क में कमी है, तो माँ बाप की खिदमत करो। अगर दिल बेचैन है, तो माँ की दुआ लो। मेरे भाइयों और बहनों, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, उस घर में रहमत होती है। और जिस घर में माँ बाप रोते हैं, वहां से बरकत उठ जाती है। बरकत की दुआ। हिंदी उच्चारण। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी आमारिना वफी अहलिना। हिंदी अर्थ। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी में और हमारे घर वालों में बरकत अता फरमा। मेरे दोस्तों, आज से अपने माँ बाप की इज्जत करने का इरादा करो। उनके लिए दुआ करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और याद रखो,
दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज माँ की दुआ होती है। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण अल्लाहुम्मा जलना मिनल बारीना बिवालिदैना। हिंदी अर्थ ए अल्लाह, हमें अपने माँ बाप का फरमानबरदार और खिदमतगार बना। अल्लाह हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमाए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमाए और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तौबा की दुआ। हिंदी उच्चारण अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। हिंदी अर्थ मैं उस अल्लाह से माफी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जो हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको संभालने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। मेरे भाइयों, शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करता रहे और यह सोच ले कि अब माफी नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर इंसान सच्चे दिल से रोकर कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह उसके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ फरमा देता है। मेरे दोस्तों, रात का आखिरी हिस्सा बहुत खास होता है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है। जो इंसान तहज्जुद में उठकर रोता है, अल्लाह उसके दिल की हर बात जानता है। अगर जिंदगी में परेशानी है तो सजदे को लंबा करो। अगर दिल टूट गया है तो कुरान पढ़ो। अगर रास्ते बंद लग रहे हैं तो अल्लाह पर भरोसा रखो। भरोसे की दुआ। हिंदी उच्चारण हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। हिंदी अर्थ अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने दिल को देखो। अपने गुनाहों को याद करो, क्योंकि सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपनी गलतियों पर तौबा करे। अपने दिलों से नफरत निकाल दो। झूठ छोड़ दो। हराम कामों से बचो। माँ बाप की इज्जत करो। गरीबों की मदद करो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ा देता है। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण अल्लाहुम्मा तुब अलैना तौबतन नसूहा। इस्लामिक बयान तौबा और अल्लाह की रहमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का इंसान गुनाहों में इतना उलझ चुका है कि उसके दिल का सुकून खत्म हो गया है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन रातों में नींद नहीं। लोगों के बीच हंसी है, लेकिन दिल अंदर से रो रहा है। मेरे दोस्तों, यह दुनिया इंसान को धोखा देती है। कभी दौलत के पीछे भागता है, कभी शोहरत के पीछे, कभी लोगों को खुश करने में जिंदगी गुजार देता है, लेकिन अपने रब को भूल जाता है। याद रखो, जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसके दिल से बरकत और सुकून उठ जाता है। लेकिन खुशखबरी यह है, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। जब तक सांस चल रही है तब तक तौबा का मौका है। अगर आपको यह इस्लामिक बयान दिल को छू जाए और सुनकर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि यह अच्छी बातें और इस्लामिक संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर कोई सुनकर फायदा हासिल करे।